मीरा को पराग से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी वह फूलों की दुकान पर गई और गुलाबों के 2 बड़े गुलदस्ते खरीद लाई। इसकी वजह थी कि उसके साथ बचपन से बड़े हुए दोनों लड़के एक ही लड़की से अपने प्यार का इजहार करने वाले थे। मीरा ने दोनों को गुलदस्ते दिए और दिल से उन्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कों ने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया, अचानक उस लड़की को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि उसे पराग से एलर्जी है। यह सुनकर दोनों लड़के बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने गुलाबों के गुलदस्ते मीरा की तरफ फेंक दिए और उस पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उनकी प्रेमिका का इजहार खराब करने की कोशिश की है। मीरा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन दोनों लड़कों ने हमेशा उसे बहुत प्यार और दुलार दिया था, आज वही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। आखिर जब उन्हें पता चला था कि मीरा को पराग से एलर्जी है, तब उन्होंने घर के आसपास लगे सारे फूल तक नौकरों से हटवा दिए थे। यहाँ तक कि मीरा के ग्रेजुएशन वाले दिन भी उन्होंने उसका पूरा ख्याल रखा था। दोनों लड़कों ने कभी मीरा से शादी करने का वादा किया था, लेकिन जब नैना उनकी जिंदगी में आई तो दोनों एक ही समय पर उससे प्यार करने लगे। मीरा ने पहले से तय कर लिया था कि जब दोनों अपनी पसंद की लड़की से प्यार का इजहार कर देंगे, तब वह उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। लेकिन अब दोनों उसी पर नैना की एलर्जी का कारण बनने का आरोप लगा रहे थे। गुस्से में मीरा वहां से जाने लगी, लेकिन दोनों लड़कों ने उसे रोक लिया और नैना से माफी मांगने के लिए कहा। तभी नैना ने बड़ी चालाकी से खुद को बहुत समझदार और दयालु दिखाते हुए कहा, अगर मीरा माफी नहीं मांगना चाहती तो कोई बात नहीं, हम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। नैना की यह बात सुनकर दोनों लड़के तुरंत उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि वह कितनी समझदार है। मीरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे पता था कि नैना ने यह सब जानबूझकर किया था। तभी उसके पिता महेश का फोन आया। उन्होंने मीरा से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाए। घर पहुंचने पर उसके पिता ने बताया कि एक अमीर आदमी विक्रम, जो मीरा से बहुत प्यार करता था, उसने दोबारा शादी के लिए उसका हाथ मांगा है। महेश ने अपनी बेटी को सलाह दी कि वह उन दोनों लड़कों को छोड़ दे जिन्होंने उसे इतना दुख दिया है। इस बार मीरा ने विक्रम का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी दिन मीरा अपनी शादी की ड्रेस चुनने के लिए बाहर जाने वाली थी। तभी अचानक दोनों लड़के उसके सामने आ गए। उन्होंने मीरा से माफी मांगी और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहा। मीरा को लगा कि शायद दोनों सच में अपनी गलती समझ चुके हैं, इसलिए उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह रेस्तरां पहुंची तो उसने देखा कि नैना भी वहां पहले से मौजूद थी। नैना ने मीरा से कहा कि उन्होंने उसके पसंदीदा खाने का ऑर्डर किया है, लेकिन असल में मेज पर वही सारे व्यंजन रखे थे जो मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं थे। मीरा तुरंत वहां से उठकर जाने लगी। तभी नैना ने जानबूझकर अपना पैर मीरा के रास्ते में रख दिया। मीरा का पैर उससे टकराया और वह गिर गई। मेज पर रखे सारे खाने के बर्तन भी जमीन पर गिरकर टूट गए। यह देखकर दोनों लड़के गुस्से में मीरा पर चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया है। उन्हें पूरा यकीन था कि मीरा नैना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं किया, नैना ने जानबूझकर मुझे गिराया है। लेकिन दोनों लड़कों ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। तभी एक वेटर दौड़कर मीरा को उठाने के लिए आया, लेकिन दोनों लड़कों ने उसे भी रोक दिया और कहा, ऐसी बुरी औरत किसी की सहानुभूति की हकदार नहीं है। मीरा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने दोनों की तरफ देखा और कहा कि अब वे उसे दोबारा कभी ढूंढने की कोशिश न करें। इसके बाद मीरा वहां से चली गई। एक हफ्ते बाद दोनों लड़के विक्रम की शादी में पहुंचे। वहां पहुंचकर वे यह देखकर हैरान रह गए कि शादी की दुल्हन बिल्कुल मीरा जैसी दिख रही थी। कुछ ही देर बाद शादी की रस्म शुरू हुई। तभी दोनों लड़कों ने देखा कि सीढ़ियों से मीरा नीचे उतर रही थी और उसके साथ करोड़पति विक्रम खड़ा था। मीरा को विक्रम की बांह थामे देखकर दोनों लड़के पूरी तरह स्तब्ध रह गए।